छोटा सपना नहीं होता। गांव के लड़के ने रच दिया इतिहास। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव माधवपुर में मिट्टी की सोंधी खुशबू के बीच एक लड़का रहता था। नाम था शिवा। उसका घर बहुत ही साधारण था। खपरेल की छत, दीवारों पर दरारें और आंगन में एक टूटी चारपाई। शिवा का परिवार खेती करता था, लेकिन बरसात और कर्ज की मार ने उन्हें मुश्किलों में डाल दिया था। शिवा हर सुबह अपने पापा के साथ खेत जाता, दोपहर में सरकारी स्कूल और शाम को फिर खेत का काम। पर इन सब के बीच शिवा की आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो अक्सर गांव की छतों पर चुपचाप आसमान देखता और कहता, एक दिन मैं भी टीवी में आऊंगा, लोग मेरा नाम लेंगे। गांव में सब उसे हंसकर कहते, अरे शिवा, तू खेत में अच्छा है, टीवी वीवी छोड़ दे। पर शिवा जानता था, सपने छोटे बड़े नहीं होते, बस देखने का नजरिया बड़ा होना चाहिए। एक दिन स्कूल में एक स्पीच प्रतियोगिता हुई। शिवा ने गांव की समस्याओं और उसके समाधान पर जोरदार भाषण दिया। उसके बोलने की ताकत और आत्मविश्वास ने वहां मौजूद सभी को चौंका दिया। स्कूल की प्रिंसिपल मैडम ने बुलाकर कहा, तू बहुत आगे जा सकता है बेटा, लेकिन गांव से बाहर निकलना होगा। पर बाहर निकलने के लिए पैसे चाहिए थे और शिवा के पास तो किताबों के लिए भी जुगाड़े करना पड़ रहता था। शिवा हार मानने वालों में से नहीं था। उसने गांव के पुराने अखबार वाले से दोस्ती की और हर दिन पुराने अखबार और किताबें इकट्ठा करके पढ़ता। गूगल नहीं था, स्मार्टफोन नहीं था, लेकिन जिज्ञासा इतनी थी कि वो हर चीज खुद से खोजता, समझता। एक दिन उसे इंटरनेट पर एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में पता चला। दिल्ली की एक एनजीओ गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप देती थी अगर वो उनका टेस्ट पास कर ले। ये शिवा के लिए जैसे एक दरवाजा खुलने जैसा था। पर टेस्ट देने के लिए उसे शहर जाना था, 100 किलोमीटर दूर, और पैसे थे सिर्फ 73 रुपए। शिवा ने बिना किसी को बताए साइकिल उठाई और रात में ही निकल पड़ा। रास्ते में बारिश, गड्ढे, भूख, लेकिन हौसला टस से मस नहीं हुआ। टेस्ट वाले दिन उसने एक पुरानी शर्ट पहनी थी, लेकिन आंखों में जुनून और होठों पर एक ही बात थी, अगर आज चूक गया तो फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। टेस्ट क्लियर हुआ, दिल्ली बुलाया गया। वहां पहली बार उसने लिफ्ट देखी, बड़ा स्कूल देखा और जाना कि असली मुकाबला कितना कठिन है। उसके साथ पढ़ने वाले बच्चे इंग्लिश में बात करते, लैपटॉप पर नोट्स बनाते। शिवा को लगता कि वो बहुत पीछे है, लेकिन उसने खुद से वादा किया था, शिवा, जब तू खेत में अकेला हल चला सकता है तो यहां अकेला क्यों नहीं लड़ सकता। वो सुबह 5 बजे उठता, मंदिर के बाहर बैठकर पढ़ाई करता, हर चीज को बार बार दोहराता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। 3 साल की तैयारी के बाद यूपीएससी का रिजल्ट आया। पूरे गांव की सांसें रुकी थी और फिर मोबाइल पर मैसेज आया, कांग्रेचुलेशंस, यू आर सिलेक्टेड फॉर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। गांव में ढोल बजने लगे। जिस बच्चे को लोग सपने देखना छोड़ दे कहते थे, वो अब शिवा सर बन चुका था। गांव के लोग गर्व से कहते, ये देखो, हमारा लड़का अब कलेक्टर बन गया। आज शिवा की पोस्टिंग उसी जिले में है जहां उसका बचपन बीता। वह अब सरकारी स्कूलों में बच्चों को प्रोत्साहित करता है, खेत में जाकर किसानों से मिलकर उनके लिए स्कीमें बनाता है। हर भाषण में वो एक बात जरूर कहता है, छोटा सपना नहीं होता, बस आपको उस पर भरोसा करना होता है। सपनों की कोई जात नहीं होती, कोई शहर नहीं होता, बस एक हिम्मत चाहिए और ठान लेने की जिद। मोरल, अगर एक छोटे से गांव का किसान का बेटा बिना कोचिंग, बिना पैसे, बिना सुविधाओं के यूपीएससी पास कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। हार मानना आसान होता है, लेकिन वही लोग इतिहास बनाते हैं जो हालातों को हरा देते हैं। छोटा सपना नहीं होता, और अगर वो सपना सच्चा हो तो एक गांव का लड़का भी इतिहास लिख सकता है।